was like crying, but I finally cracked the second most toughest exam in India. हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे अपनी अपनी फील्ड में। काफ़ी टाइम बाद मिलना हो रहा है यार। आज मैं बात करने वाला हूँ मेरी जर्नी के बारे में। व्हाट आर द स्ट्रगल्स दैट आई फेस्ड, व्हाट आर द हार्ड कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब मेरी स्टोरी यार ये बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट करती है कि जेई इज़ नॉट अलाउ ऑल अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। सब्जेक्ट में जो सीखते हैं वो तो अलग ही है, बट जेई आपको वो कुछ भी सिखा देती है मतलब जो एक्सटर्नली दूसरे तरीके से इस एज में सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स, तो बहुत कुछ रिटेन करने वाले हो आप। मतलब आप यदि शॉर्ट ऑफ टाइम हो तो 2x पर देख लेना, लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देखना। टॉकिंग अबाउट द स्पॉन्सर्स ऑफ द वीडियो, अनअकैडमी पर चल रहा है अनअकैडमी चैम्पियंस लीग। दिस इज ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड फॉर्मेट विच विल बी कंडक्टेड इन 2 राउंड्स। यू कैन ऑल्सो विन प्राइजेस वर्थ अप टू 5 करोड़। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे क्रैश कोर्स भी चल रहे हैं यार जेई 22 और 23 स्टूडेंट्स के लिए, वेर यू कैन लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री। देर इज ऑल्सो ए स्पेशल प्राइज वीक गोइंग ऑन नाउ where you can get special discount. And IIT JEE Mega Combat is also conducted on 21 November, where you would get 21 questions in 60 minutes. There are also many gifts for the good performing students. You can use my code HT1 for any type of subscriptions to get special benefit. पहले आता हूँ 11th पर। Being a school topper in maths, काफ़ी लोगों ने मेरे को एडवाइस किया कि आपको IIT JEE करनी चाहिए। हमारे सबसे नज़दीक शहर है जो इंदौर है। मैंने एक छोटे से कस्बे से 10th पास करी थी, तो मेरे सबसे जो करीब शहर है वो इंदौर है। इंदौर में एक बड़ी सी कोचिंग मैंने ज्वाइन करी। काफ़ी बच्चों का हुजूम, और मैं एक नॉर्मल से स्टेट बोर्ड से आया हुआ था, तो मेरे को मतलब एकदम इन्फीरियर सा फील होने लगा, क्योंकि बच्चे इतने अच्छे से प्रिपेयर्ड थे, वो जवाब देते थे, वो होमवर्क भी कर लेते थे। मेरे से कुछ नहीं बनता था स्टार्टिंग में। मैं एक टाइप का फ्रस्ट्रेट हो गया। आई वॉज ऑन माई फीट, आई वॉज लाइक क्राइंग, बट मैंने कंटिन्यू किया। फिर टाइम भी निकलता गया, धीरे धीरे चीज़ें कुछ समझ में आ रही थी, कुछ ऊपर से जा रही थी। मतलब मैं सीरियस बहुत था पढ़ने को लेकर, बहुत ज़्यादा सीरियस था, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं था। मैंने कभी अब नोट्स मिस नहीं किए, मैंने कभी क्लासेस मिस नहीं की। मैं हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठता था कोचिंग में 11th में, लेकिन समझ में बहुत कम आता था। धीरे धीरे टेस्ट निकलते गए, समय निकलता गया। 11th इतने अच्छे से नहीं हो पाई, मतलब जिस तरीके से जेई से होनी चाहिए, और मतलब एक बर्बाद टाइप की 11th लग रही थी मेरे को। 11th का ब्रेक हुआ, फिर मैंने खुद सेल्फ रियलाइजेशन किया कि यार हर्षित ऐसे तो कुछ नहीं चलने वाला, मतलब इतना चलेंगे तो कितना आगे पहुंच पाएंगे। तो फिर मैंने 12th ज्वाइन किया। 12th में मैंने खूब मेहनत करी, स्टार्टिंग से ही मैं मेहनत करने लग गया। इस बार थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी था कि स्टार्टिंग में इसे कैसे पढ़ना चाहिए। बैकलॉग वगैरह अब जो 11th के थे वो तो अलग है, लेकिन 12th में ऐसा कोई था नहीं, तो पढ़ने में भी मन लगता था। स्टार्टिंग के 2 महीने खूब मेहनत करी, 3-3 बजे रात तक पढ़ता, सुबह 7 बजे उठ के पढ़ता, कोचिंग भी रोज़ जाता, DPPs करता, बहुत कुछ चल रहा था जीवन में, सब सही चल रहा था मतलब एकदम। फिर मुझे किसी कारण की वजह से रूम शिफ्ट करना पड़ा। मैं नए रूम पे शिफ्ट हुआ तो मेरा मतलब पेस बहुत स्लो हो गया, इतना कुछ अच्छे से नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ फिर भी पढ़ाई तो चल रही थी। ऐसा नहीं कि ब्रेक आ गया, एकदम पीछे जा रहा हूँ, सब कुछ अच्छे से ही चल रहा था। टाइम निकलता गया। 12th मतलब एक ठीक ठाक लेवल पे बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट कर ली थी। 11th में कुछ बैकलॉग थे, अब मतलब वो रथ चलता ही गया जिसका एक पहिया टूटा हुआ था। फिर जनवरी में जेई मेंस आया, दिसंबर में मैंने खूब रिवीजन किया। मतलब मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन करी 12 घंटे की, मैं पूरे 12 घंटे पढ़ता दिसंबर में। लेकिन मैं क्या करता, क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करता तो जो आते उनको टिक कर लेता, लेकिन जो नहीं आते उन पर गोले कर देता, लेकिन वो गोले ही रह गए। मेरे को कोई डाउट बताने वाला नहीं था, नए कंसेप्ट सीख नहीं पाया। जो याद था वो तो अच्छे से किया, जो नहीं याद था वो छूट गया। अब मैंने बोला ना, वो रथ चलता ही क्या जिसका एक पहिया टूटा हुआ था। जनवरी में जेई मेंस हुआ, मुझे 94 परसेंटाइल आए। मैं खूब रोया, पर एक कंजर्वेटिव वाली सोच होती ना घर वालों की कि जेई तो नहीं हो रहा, बोर्ड्स कर ले। मेरे को घर बुला लिया 12th में, जनवरी में मेरे को घर बुला लिया गया। मतलब मैं भी ये मान चुका था कि यार जेई इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि मैंने खूब मेहनत करी थी दिसंबर में, और जनवरी में कुछ नहीं हो पाया, तो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ ही सकते हो। फिर मैंने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया 1 महीने। बोर्ड्स के लिए मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, मतलब बोर्ड्स जेई के बाद बोर्ड्स इज़ लाइक हलवा, सब कुछ हो रहा था अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं थी। बोर्ड्स के पेपर बहुत शानदार गए,
काफ़ी अच्छे लोग मिले मुझे बोर्ड्स के प्रिपेयर करने के टाइम पे, और बहुत शानदार पेपर गया। और लॉकडाउन आ गया, फिर लॉकडाउन बाद भी पेपर हुए कुछ 2020 के लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। मतलब लॉकडाउन के बाद पेपर हुए, पेपर सारे बहुत अच्छे गए। मैंने 91% स्कोर किया, और एक महीने की प्रिपरेशन के बाद 91% इज़ टू गुड फॉर मी। मतलब दूसरों का नहीं पता, मेरे लिए बहुत अच्छे थे वो। 91% आए। फिर मैंने लॉकडाउन था तो मेरे को लगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने वापस से जेईई का पढ़ने का सोचा, खूब मेहनत करी। इस बार थोड़ा अच्छे लेवल से मेहनत करी। जो सितंबर का जेईई मेंस हुआ था 2020 में, उसमें मेरे 97 परसेंटाइल आए। आई वॉज स्टिल डीमोटिवेटेड, बट मैं खुश था कि यार मैंने इम्प्रूव किया। चलो 3-4 महीने के गैप के बाद भी मैंने इम्प्रूव कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा डीमोटिवेशन के साथ में जीवन में आगे बढ़ रहा था। घर वाले बोल रहे थे कि कॉलेज ले ले इतने पे, क्या पता अगली बार इतने भी नहीं आए। दोस्त भी यही एडवाइस कर रहे थे, काफ़ी कुछ लोगों ने बोला भी कि ड्रॉप ले ले। लेकिन मेरे अंदर से जो बात थी ना कि मेरा यार कुछ तो मिसिंग है। मतलब मैं इतनी जल्दी रुक जाऊं, इतने छोटे सपने नहीं है मेरे। मुझे काफ़ी कुछ बड़ा करना है, और उस बड़े के लिए मतलब मैं कर सकता हूँ यार, इतना कठिन नहीं होता सब कुछ। ये मैंने सोचा और मैंने ड्रॉप लिया। मैंने कोचिंग ली, मैंने खूब अच्छे से प्रिपेयर किया, 6 महीने खूब मेहनत करी, खूब घिसा। और फिर फरवरी का मेंस आया 2021 का, एंड आई गॉट नियर टू 99 परसेंटाइल। आई वॉज वेरी हैप्पी विथ माई रिजल्ट। मतलब ये होता ना कि यार प्यासे को समंदर मिल जाने वाली जैसी बात है। तो बहुत खुश था। फिर 3-4 महीने का 4 जेईई मेंस हुए। मैंने प्रिपेयर करता गया, 2-3 मेंस तक तो मैंने मेंस का ही प्रिपेयर किया। प्रिपेयर करता गया, फिर पता चला कि मतलब नहीं हो रहा है इम्प्रूव परसेंटाइल में। तो 99 परसेंटाइल वाज ओके फॉर मी टू मूव एट एडवांस। मतलब एडवांस के प्रिपेयर करने के लिए इतना ठीक था मेरे लिए। फिर मैं एडवांस का प्रिपेयर चालू किया। एडवांस के लिए छोटा मोटा क्रैश कोर्स था, लिया, बहुत अच्छा था। मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैंने PYQs करे, फिर मैं आगे बढ़ा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए एडवांस लेवल के। लेकिन यार पेपर के दिन है ना, पहला पेपर तो बहुत सही गया। दूसरे पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए जिससे मैं बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो गया। और मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव करने के नहीं थे, वो कर दिए। खैर मुझे रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि यार मेरे लिए मार्क्स उतना मैटर नहीं करते। मेरे लिए जो मैटर करता है वो मेरा परफॉर्मेंस करता है। मैं किसी चीज़ पर 3 साल तक टिका रहा। मैंने 2 बार लॉकडाउन देखे, 2 बार एडवांस का पोस्टपोनमेंट देखा, 2 बार मेंस का पोस्टपोनमेंट देखा, और उसके बाद भी मैं टिका हुआ था। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता था। एडवांस का रिजल्ट आया, यहाँ पे एडवांस का रिजल्ट देख सकते हो स्क्रीन पे। आई गोट ऑलमोस्ट 13 के रैंक इन ऑल इंडिया CRL एंड 1700 कैटेगरी रैंक। इतना मार्वलस रिजल्ट नहीं है, बट मेरे लिए ये एंडिंग बहुत ज़्यादा मार्वलस थी। I finally cracked the second most toughest exam in India, which was a very मतलब गूज़बम्प वाली सिचुएशन थी यार मेरे लिए। बहुत सही गया सब कुछ। और मतलब जेईई ने मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलावा भी बहुत कुछ सिखा दिया। और मैं ये वीडियो में कोई बनी बनाए बातें नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइनली बात कर रहा हूँ। मैंने कुछ लिखा नहीं हुआ है, मैं जो मन में आ रहा है वो बोल रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि मैं इतना खुश हूँ ना अपने आप से कि बस भाई तूने मचा दिया। मतलब मैंने जो लेवल इम्प्रूव किया, मेरे एक स्कूल के टीचर थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि जेईई है ना, ये 2 साल है ना, तुम्हें ज़िंदगी में 10 साल आगे ले जाते हैं। मतलब वो वाला IQ डेवलप हो जाता है, वो वाली मैच्योरिटी आ जाती है, वो वाली लर्निंग्स आ जाती है कि आप उतना आगे तक जा सको। फिर काफ़ी मतलब मेहनत करना सीखा था जेईई, और बहुत अच्छी चीज़ है यार। मतलब पढ़ाई करो ना करो, जेईई ज़रूर करो। प्रेशर हैंडलिंग वाली जो बात होती ना, वो जेईई के अलावा कहीं पे नहीं मिलेगी आपको। और मतलब बहुत सही है यार। आप यदि स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं यही बोलूँगा कि इट्स ऑल वर्थ इट। मतलब पेपर में नंबर आए ना आए, फिर आपको उस टाइम पे बहुत मेहनत करना चाहिए। रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। लेकिन पेपर में नंबर ना आए, ज़िंदगी में मार्क्स ज़रूर मिलेंगे इनसे। क्योंकि यार हम जब पढ़ते हैं, हम ग्रो होते हैं, हम अपने आप में मैच्योरिटी डेवलप करते हैं। हम जब उस प्रेशर वाली सिचुएशन में होते हैं, हम खुद से सीखते हैं और खुद से आगे बढ़ते हैं। मैं मतलब ये दावा ज़रूर कर सकता हूँ, आपका IIT निकले ना निकले, आपका NIT निकले ना निकले, लेकिन आप ज़िंदगी में उस स्टेज पर पहुँच जाओगे जहाँ पे आपके आसपास
कोई नहीं होगा आपके साथ वाला। मेरे को IITs में लोअर ब्रांचेस के ऑप्शंस है और NITs में टॉप ब्रांचेस के ऑप्शंस हैं। तो अब मैं देखता हूँ, कॉलेज के बारे में अभी कमेंट करना सही नहीं है, मतलब मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा उसके बारे में अभी बात। लेकिन ये जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी जाने वाली है यार, काफ़ी कुछ मैं आपसे सीखने वाला हूँ, काफ़ी कुछ आपको बताने भी वाला हूँ, इसलिए बने रहिएगा एंड तक और मचा दो यार। मतलब JEE इज़ ऑल वर्थ इट, नीट इज़ ऑल वर्थ इट। मतलब जितने भी एग्ज़ाम होते ना ये आपको भले मार्क्स ना दिलवाए, भले आपको कॉलेज ना दिलवाए, पर एक बेहतर ज़िंदगी की तमन्ना है ना आपकी, वो ज़रूर पूरी कर देते हैं। आप स्ट्रगल कर रहे हो तो एक ही बात बोलूँगा यार कि दिल नाउम्मीद ही नहीं नाकाम ही तो है, दिल नाउम्मीद ही नहीं नाकाम ही तो है। अरे लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। फाइनली यू विल ऑल डू इट।